स्ट्रगलिंग विद द डबल टैक्सेस। इस डबल टैक्सेस पे आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने डबल टैक्सेस में दो चीजें आपसे पूछनी है। एक्साइज एंड सर्विस टैक्स दोनों सेंट्रल लेवी है, राइट? दोनों पे सेंट्रल टैक्सेस लगते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कौन से आइटम है जिस पे एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और सर्विस टैक्स भी लगाने की बात की जाती है और सेंट्रल फाइट करती है उनके ऊपर? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड where the double taxes issues is there and there is a dispute between excise and service tax. अंबाला ने पूछा जीएसटी के रेट क्या होंगे। रेट की बात अभी हम नहीं कर रहे, आप मेरे साथ चलिए। अगर आप इधर उधर थोड़ा सा भी भटकेंगे तो आप मेरे साथ, मैं सारे आंसर आपको दूंगा। आपके जो भी क्वेरी हैं सारे आंसर आपको मिलेंगे, लेकिन आपको हमारे साथ चलना है। आपने कहा जीएसटी रेट, अभी जीएसटी रेट पर मत आइए। अभी मैंने आपसे कहा मल्टीप्लिसिटी ऑफ टैक्सेस गेटिंग सब्स्यूम्ड इन वन बास्केट, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है डबल टैक्स का। अब डबल टैक्स पे आप आ जाइए और डबल टैक्स में मुझे बताइए दो आइटम है, एक्साइज एंड वर्सेस सर्विस टैक्स। ऐसे कौन से आइटम है जिस पे एक्साइज की भी बात होती है और सर्विस टैक्स की भी बात होती है? बताएं प्लीज। अंधेरी पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन डबल टैक्स एंड कैस्केडिंग इफेक्ट। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर पूछते हैं। डबल टैक्स का मतलब यह होता है कि एक ही आइटम के ऊपर यू वांट टू लेवी सेंट्रल एक्साइज एंड यू वांट टू लेवी सर्विस टैक्स, और ऑन वन स्पेसिफाइड आइटम यू वांट टू लेवी सर्विस टैक्स और यू वांट टू लेवी वैट। दिस इज कॉल्ड डबल टैक्सेस इश्यू। एंड कैस्केडिंग मीन्स व्हाट? टैक्स ऑन टैक्स। Credit is not available. Just go along with me. I'm on a point of double taxation. Please tell me excise versus service tax. मुझे अभी एक ही आंसर मिला डबल टैक्स का, जो सूरत ने आंसर किया है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के ऊपर सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स दोनों की बात होती है। बीकानेर जॉवक बोलता है, जॉवक उन्होंने इसलिए कहा कि एक्साइज और सर्विस टैक्स का मैटर है, पर क्या एक ही ट्रांजैक्शन में डबल टैक्स लग जाता है? मैं अब आपको दिखाता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक्साइज वर्सेस सर्विस टैक्स, मैंने तीन आइटम आपको दिखाए, ड्राइंग एंड डिजाइन, एंड दीज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट वांट टू लेवी सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट वांट टू लेवी सर्विस टैक्स। सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडिंग इरेक्शन, इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग. Again the dispute persists whether excise applicable or service tax applicable, because 100 rupees is a supply contract and 10 rupees is erection, installation, commissioning, consolidated together, 110 rupees. So question is whether central excise applicable on 110 rupees inclusive of erection, commissioning, installation, or excise applicable on 100 supply contract and service tax applicable on rupees 10 on erection, installation and commissioning. Dispute persists. Software, central excise and service tax, both dispute persist. This is the dispute of central excise versus service tax. What about service tax versus VAT? And I have given all this example to you. अमित सर ने कुछ नो कहा, मुझे समझ में नहीं आया नो का क्या मतलब था, लेकिन अगर आपकी क्वेरी है तो आप लिखें। जालंधर ने कहा एक्सपोर्ट, समझ में नहीं आया। आज की डेट में एक्साइज वर्सेस सर्विस टैक्स का पॉइंट मैंने आपको बताया। अब आप सर्विस टैक्स वर्सेस वैट, डबल टैक्स आइटम। अंधेरी पूछ रहा था डबल टैक्स किस पे होता है। एसी रेस्टोरेंट ऑन 10,000 रुपीज ऑफ एसी रेस्टोरेंट बिल, कंप्लीट वैट चार्ज, full VAT charge. Then on 40% of 10,000 rupees, service tax levied, double taxation. And double tax levied even on construction, works contract, right to use of movable goods, IPR, IT software. अगर आपने याद रखना है, कैसे आप याद रखेंगे? डिक्लेयर सर्विस, डिक्लेयर सर्विस आपको याद आ रहा है? डिक्लेयर सर्विस जिसमें 9 स्पेसिफाइड सर्विसेज है, और उस 9 स्पेसिफाइड सर्विसेज में कंस्ट्रक्शन है, आईपीआर है, आईटी सॉफ्टवेयर है, राइट टू यूज ऑफ मूवेबल गुड्स है, एसी रेस्टोरेंट है एंड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है।
ना अंबाला कहता है 40% ऑन बोथ सर्विस टैक्स एंड एक्चुअल प्राइस। अगर आप देखें एसी रेस्टोरेंट इज डिस्प्यूटेड, थॉरली डिस्प्यूटेड, but most of the state that is levied on total amount of AC restaurant bill, and then on 40% of total amount service tax is being charged. That is what the dispute persists for double taxation. It will all go away post GST. Post GST double taxation not applicable. Why not applicable? Because GST has given clarity. A transaction can either be supply of goods or supply of services. So if at all GST applicable, it is going to be applicable either treating the same as a supply of goods or supply of services. यानी दोनों टैक्सेस नहीं लगेंगे। अगर डबल टैक्सेस खत्म हो गया तो मेरी प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव बन जाएगी, मेरे लिए क्लैरिटी हो जाएगी। आज आईटी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरा वैट लगा और पूरा सर्विस टैक्स लगा। ऑन 100 रुपीज ए कंप्लीट वैट चार्ज एंड ए कंप्लीट सर्विस टैक्स चार्ज। वाई बोथ द टैक्सेस एप्लीकेबल टुडे? बिकॉज सेंट्रल टैक्सेस नॉट रिकॉग्नाइज अंडर स्टेट प्रोविजन एंड स्टेट टैक्सेस इज नॉट रिकॉग्नाइज अंडर central provision. This is the dispute persists today, and that is what double tax is applicable today. But tomorrow these transactions can either be supply of goods or supply of services. So जनकपुरी सर्विस टैक्स वर्सेस वैट की बात करता है, जनकपुरी से कैटरिंग की बात करता है। कैटरिंग में क्या होगा? कैटरिंग में सर्विस टैक्स और वैट दोनों लगता है, बट पोस्ट जीएसटी ये क्लैरिटी होगी। वो क्लैरिटी मैं आपको दूंगा, आपको अभी मेरे साथ चलना है। ये जो डबल टैक्सेस हैं ये खत्म हो जाएंगे जीएसटी में, बिकॉज जीएसटी में हमें एक शेड्यूल 2 दिया गया है। शेड्यूल 2 में ये प्रिस्क्राइब है वेदर दिस ट्रांजेक्शन इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें यह ध्यान रखना है डबल टैक्सेस खत्म हो जाएंगे। तो मैंने पहला आपको बताया मल्टीप्लिसिटी खत्म हो रही है, दूसरा मैंने आपको बताया डबल टैक्सेस खत्म हो रहे हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट आइटम मैं आप सभी को फिर वापस लेना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा टैक्स कैस्केडिंग क्या है। तो अंधेरी ने पूछा था टैक्स कैस्केडिंग क्या होता है, तो मैं अब आप सभी से जानना चाहूंगा, आप बताएं टैक्स कैस्केडिंग क्या है। टैक्स कैस्केडिंग का मतलब आप क्या समझते हैं? टैक्स ऑन टैक्स, शिमला बहुत एक्टिव है टैक्स ऑन टैक्स, भागलपुर ने भी कहा टैक्स ऑन टैक्स, वासी ने कहा नो सेट ऑफ अवेलेबल, और डबल टैक्सेस एट डिफरेंट स्टेज भिलाई ने कहा। अब ये थोड़ा समझने के लिए आप मेरे साथ चलें और समझने की कोशिश करें। मैं स्लाइड आपको बाद में दिखाता हूं और आप समझे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। टैक्स कैस्केडिंग में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? आज देखिए, जब हम कस्टम ड्यूटी की बात करते हैं तो कस्टम ड्यूटी में बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी, सीवीडी लगी, कस्टम सेस लगा और सैड लगा। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपको किस चीज की क्रेडिट मिलती है? किस चीज की आप क्रेडिट ले सकते हैं? क्या बेसिक कस्टम ड्यूटी की क्रेडिट मिलेगी आपको? क्या आपको सीवीडी की क्रेडिट मिलेगी? क्या आपको कस्टम सेस की क्रेडिट मिलेगी? क्या आपको सैड की क्रेडिट मिलेगी? मैंने ये सारे क्वेश्चन पूछे, मुझे कई जगह के आंसर यस में आए, कई के नो में आए। अब एज ए सिंपल मैं समझाने के लिए बोलता हूं, बेसिक कस्टम ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती। क्या सीवीडी की क्रेडिट मिलती है? आंसर इज यस। शिमला ने कहा ओनली सीवीडी की मिलती है, बट लेट मी टेल यू, इफ यू आर मैन्युफैक्चरर ऑफ गुड्स and you are importing goods for manufacturing of your excisable goods, then credit is available for CVD and SAD both together. Credit is not available for basic custom duty and custom cess. इनकी क्रेडिट आपको नहीं मिलती। आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, रिलायंस, एयरटेल, and you are importing goods and you are also paying basic custom duty, CVD, कस्टम सेस एंड सैड। आपको सिर्फ CVD की क्रेडिट मिलती है और किसी चीज की क्रेडिट आपको नहीं मिलती। यानी फॉर सर्विस प्रोवाइडर बेसिक कस्टम ड्यूटी
custom cess and SAD is a cost. SAD is a cost. So ये कस्टम ड्यूटी का एक कॉस्ट बन गया, यानी इसके ऊपर टैक्स ऑन टैक्स लगेगा. एक्साइज ड्यूटी चार्ज बाय ए मैन्युफैक्चरर टू ए वैट डीलर, वैट डीलर को एक्साइज ड्यूटी की क्रेडिट नहीं मिलती. वैट डीलर चार्जिंग वैट टू ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट को वैट की क्रेडिट नहीं मिलती. चार्टर्ड अकाउंटेंट चार्जिंग सर्विस टैक्स टू ए वैट डीलर, no credit in the hands of VAT dealer, no credit of CST, no credit of empty tax, no credit of stamp duty, luxury tax, entertainment tax. और अभी हम सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टेस्ट ले लूं मैं. स्वच्छ भारत सेस levied on 15 नवंबर 2015, इसकी क्रेडिट हमें मिलती है क्या? स्वच्छ भारत सेस नहीं मिलती. अंबाला, मुरादाबाद, ग्वालियर सबने कहा क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू ए मैन्युफैक्चरर एंड टू ए सर्विस प्रोवाइडर. कृषि कल्याण सेस एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जून 2016, कृषि कल्याण सेस की क्रेडिट मिलती है. कृषि कल्याण सेस सर्विस प्रोवाइडर को मिलती है, बट इट इज नॉट अवेलेबल टू ए मैन्युफैक्चरर. सो अब आप इस स्लाइड को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा आपको किस किस चीज की क्रेडिट मिलती है और किसकी क्रेडिट नहीं मिलती. तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा इस प्रेजेंटेशन में जो हमने हाईलाइट किया है वो हम सबके लिए इंपॉर्टेंट है और हमें ध्यान रखना है हमें किस चीज की क्रेडिट मिलती है और किस चीज की क्रेडिट नहीं मिलती. जब क्रेडिट नहीं मिली, इट बिकम्स पार्ट ऑफ माई प्राइसिंग. And then I apply taxes when I'm supplying subsequently. That is called tax on tax. So हमने तीन आइडेंटिफाई कर लिए, मल्टीप्लिसिटी, डबल टैक्सेस एंड कैस्केडिंग. ये खत्म हो जाएंगे. जीएसटी में टैक्स कैस्केडिंग खत्म हो जाएगा टू सर्टेन एक्सटेंट. कुछ रहेगा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए, अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए. But more or less, to certain extent, cascading will go away. And now, the last component, there is no uniformity. तो हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए हमें, और इस पार्ट को हम ब्रेक के बाद कवर करेंगे और 10 मिनट्स का हम ब्रेक रखेंगे. लेकिन मैं आप इससे पहले जाएं, मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट देना चाहता हूं. अभी मैं नीड ऑफ जीएसटी कर रहा था और नीड ऑफ जीएसटी में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए हैं इंपॉर्टेंट. मल्टीप्लिसिटी, डबल टैक्सेस, कैस्केडिंग एंड नो यूनिफॉर्मिटी, जो मैं करूंगा टी ब्रेक के बाद. आप अब थोड़ा सा मेरे साथ चलिए क्योंकि आपके कई क्वेश्चन ऐसे मुझे दिख रहे हैं एसएस पे जो क्वेश्चन हमारे कंटेंट के साथ नहीं जा रहे. जो टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं उस टॉपिक को लें क्योंकि हम कस्टमाइज सारा पूरा प्रोग्राम करेंगे. एंड विश्वास मानिए आपके सभी क्वेश्चन के आंसर्स दिए जाएंगे, सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर्स दूंगा. लेकिन जब आप कनेक्टेड रहेंगे, उस टॉपिक के साथ मेरे साथ चलेंगे, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि किस तरीके से हमें उनके आंसर्स आइडेंटिफाई करने हैं. तो आज पहली ओवरव्यू की क्लास चल रही है और ओवरव्यू में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाई वी नीड जीएसटी और ऐसा क्या है आज इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो कल नहीं होगा. तो मैंने अभी आपको 3 कंपोनेंट बता दिए हैं. टी ब्रेक के बाद हम 2 इंपॉर्टेंट चीजें करने वाले हैं. एक, देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी, क्या ये यूनिफॉर्मिटी जीएसटी में आएगी, इंडिया में कौन सा जीएसटी मॉडल लगने वाला है, और 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल विच इज नाउ 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016, इसके पार्ट क्या है, इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में है क्या, उसकी पूरी डिकोडिंग करेंगे. तो हैव टी ब्रेक फॉर 10 मिनट्स. विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स. थैंक यू वेरी मच.